गुर्दे और पानी का एक बड़ा ख़ास ताल्लुक है, तो पानी की बात निकल गई। नीम गर्म पानी, रूम टेम्परेचर पे पानी या ठंडा पानी? देखिए अगर आप गुर्दे के हवाले से बात कर रहे हैं, ओवरऑल भी और गुर्दे के हवाले से भी। देखिए जो ज़्यादा गर्म पानी पीने से ना, देखो जब गर्माइश पानी अंदर जाएगा तो ज़ाहिर है टेम्परेचर तो वो नहीं है ना बॉडी का अंदर, तो एक बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो फिर आपके मैदे में गैस्ट्राइटिस और इस तरह की एसिडिटी और इस तरह की प्रॉब्लम होगी अगर आप गर्म पानी पीने की आदत डालेंगे। इसी तरह ज़्यादा ठंडा पानी जो है उस पीने से फिर कई लोगों को आप पता है एलर्जी होती है, गले ख़राब होते हैं, साइनोसाइटिस होता है। तो ज़्यादा ठंडी चीज़ पीने से भी गला जो है ना एकदम बैठ सकता है, ख़ासतौर पर थोड़े ठंडे मौसम में। ठीक है, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स नहीं ठीक नहीं है। नीम गर्म या रूम टेम्परेचर वाटर जो सबसे बेस्ट है, इसी में सेहत है। आप एक्सट्रीम पे जाएंगे, ज़्यादा हॉट पे जाएंगे तो वो भी सेहत ख़राब करेगा, ज़्यादा कोल्ड पे जाएंगे वो भी सेहत ख़राब करेगा। पानी की बात हो रही है और पानी और गुर्दों का बड़ा एक ताल्लुक भी है, तो हम चाइनीज़ के बारे में बड़ा सुनते हैं कि वो गर्म पानी पीते हैं, और फिर हम यहाँ पे अपने अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम ठंडा पानी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे पानी पीना चाहिए, तो ज़रा इसके बारे में भी आगाही दीजिए। अच्छा देखिए, ये जो गर्म पानी का कॉन्सेप्ट है ना, इस पे मैं ज़रा एक बात कहते चलूँ। आपने कभी ठंडा पानी पिया? ठंडा पानी फ्रिज का पिया है, बर्फ़ डाल के पिया है, बर्फ डाल के, हाँ। चश्मे का भी पिया होगा, चश्मे का भी पिया, घड़े का भी पिया होगा। घड़े का भी पिया। क्या क्या फ़र्क है आप इस सारे? वो तो बड़ा रिफ्रेशिंग होता है घड़े का और चश्मे का, और वो ठंडा तो ठंडा मीठा बड़ा ज़बरदस्त होता है। बड़ा ज़बरदस्त, ये ठंडा सख्त ठंडा पानी पिए तो उससे उस तरह से नहीं, वो और तरह का होता है। यहाँ पे मैं एक बात कहता चलूँ कि देखिए, जहाँ तक सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बात है, तो नॉर्मल पानी हेल्दी है। ठीक है, जहाँ अब अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, कुरान देख लें, कुरान में जब भी जिक्र आया जन्नत के पानियों का तो क्या आया? जन्नत का ठंडा पानी। ठीक है ना, तो ये वो पानी जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर जो कि आप रूम टेम्परेचर कह लें या आप शार का पानी कह लें या घड़े में भी एक नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये जो ठंडा पानी का कॉन्सेप्ट कि बर्फ़ डाल के पीना, ये एक अनहेल्दी अप्रोच है। इसी तरह कभी भी आपने कुरान में या इस्लामिक हिस्ट्री में कोई वाक़या ऐसा सुना है जिसमें किसी सहाबी को कुआं नज़र आया हो, उसने खोदा हो और उसने पानी निकाला हो तो गर्म पानी हो? जिक्र है, ऐसा नहीं कि गर्म पानी का चश्मा है, कभी सुना? ठंडे पानी के चश्मे की बात हुई है। तो लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी यार चाइनीज़ गर्म पानी पी के सेहतमंद होती हैं, उनकी स्किन ठीक होती है, इसका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी स्किन, उनकी जेनेटिकली वो उनकी स्किन रिफ्रेशिंग है और उनमें बुढ़ापा लेट आता है, उनकी डाइट, उनकी जीन्स, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। उसमें कोई गर्म पानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी गर्म पानी चाइनीज़ पीते हैं तो वो सेहतमंद है या उनकी स्किन ठीक है तो हम भी गर्म पानी, नहीं। नॉर्मल पानी जो है वो सेहत अफ़ज़ा हो। बड़ी डिफरेंट और नई बात और लॉजिकल बात आपने जो है वो कुरान के पर्सपेक्टिव में भी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ टोटके, जिसमें एक टोटका ये है कि धनिए का शरबत इस तरह के वो आपके गुर्दों की बीमारी ख़त्म कर सकते हैं, बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, जो धनिया का पानी होता है या इस तरह के जो पानी बनाए जाते हैं उसमें बाज़ औक़ात कुछ टॉक्सिन्स होती हैं। जैसे आप धनिया का पानी ले लें या कोई इस किस्म के, अगर आप किसी ऐसी वेजिटेबल से पानी बनाते हैं जिसका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फिर गुर्दे के लिए ठीक नहीं होता। उसमें फिर पोटेशियम, क्योंकि गुर्दे के पेशेंट्स को पोटेशियम कम देना होता है, तो अगर आप इस किस्म की सब्ज़ियां जिसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है उसको उबाल कर या उसका पानी मतलब रात को भिगो के रखें और सुबह उसको तैयार करके उसका पानी पियो, कहें कि जी बड़ा गुर्दे के लिए ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल से बाज़ औक़ात पोटेशियम, मैग्नीशियम या इसी तरह के जो मिनरल्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे कहते हैं, उनका बैलेंस बॉडी में ख़राब हो जाता है, जिसको गुर्दा कंट्रोल कर रहा होता है। आप किडनीज़ वीक हैं, आप गुर्दे के मरीज़ हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ठीक है, तो अगर इस तरह की डाइट आप लेंगे जिसमें किसी भी किस्म का जो मिनरल है उसका, जैसे पोटेशियम है, वो ओवरलोड हो जाएगा, फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा चला जाएगा, तो वो गुर्दे के लिए ख़राबी का बायस है और पेशेंट कैन गो इनटू इमरजेंसी, हाइपरकलीमिया में जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल इसका कोई मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जो ऑर्गेनिक फूड स्टफ़ है, जैसे हम कहते हैं कि जी गुर्दे के लिए जो अगर आप सब्ज़ियाँ हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, जैसे आपका साग है, ब्रोकली है, फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी है, बेरीज़ हैं जितने फ्रूट, तो ये गुर्दे के लिए भी अच्छी हैं, शुगर के लिए भी अच्छी हैं। लेकिन अगर जहाँ तक हम ये कहते हैं कि ख़ास किस्म का कोई नुस्खा ऐसा है जो कि गुर्दे के लिए ठीक है, तो उसका मतलब मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ अच्छी है, पूरे जिस्म के लिए अच्छी है, ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ और इसी तरह
सुबह की ताज़ा हवा में आप वॉक कर रहे हैं और सुबह की ताज़ा धूप, कच्ची धूप, ये चीज़ें जो है ना, ये आपके गुर्दे के लिए क्या, आपकी पूरी सेहत के लिए अच्छी है। सेहत के लिए अच्छी। अच्छा, मैं हमेशा आपसे एक सवाल किसी भी बीमारी के बारे में पूछता हूँ कि ये बताइए कि क्या ये बीमारी रिवर्स हो सकती है? तो मैं गुर्दे के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या गुर्दे की बीमारी रिवर्स हो सकती है? गुर्दे के जो टेस्ट हैं क्या वो ठीक आ सकते हैं? गुर्दे की बीमारी रिवर्स हो सकती है, गुर्दे के टेस्ट ठीक आ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, जो हॉस्पिटल्स में या आप सोशल मीडिया पे कह लें, कुछ गलत फहमी फैलाई जा रही है। और आजकल मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ कि अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, आपका जीएफआर कम हो रहा है, तो ये ठीक नहीं हो सकता, आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, आइए आप डायलिसिस करें। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। देखिए, जो प्रोटीन यूरिया मैंने बताया, लीकी प्रोटीन, वहाँ से ले के क्रिएटिनिन लेवल हाई तक, जीएफआर नीचे होने तक, सारी चीज़ें जो है ना, ये रिवर्सिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2, 3, 4 चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल करनी है अपने मॉलिज के मशवरे से। एक, ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, आपको ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नमकियात हैं जो कि नहीं लेने, जैसे नमक का इस्तेमाल कम कर देना है। इसी तरह ऐसे खाने जिसमें पोटेशियम बढ़ता है वो कम कर देना है। प्रोटीन वाले जो खाने हैं उन पे परहेज़ करनी है, ज़रा कम प्रोटीन लेनी है। तो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है और कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जिनके इस्तेमाल से आप इस किस्म की जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर आते हैं सारी चीज़ें, उससे आप मुकम्मल तौर पे शफायाब हो सकते हैं। ये 100% रिवर्सिबल है। लेकिन लोग ये समझते हैं, दिल बर्दाश्त होते हैं कि अब ख़राब हो गया, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, चलो जो मर्ज़ी करो, करता ही, अब ज़्यादा बदपरहेज़ी करनी है तो कर लें, क्योंकि ये तो ठीक नहीं होना। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए, टाइमली, डायलिसिस से तो वापस नहीं आ सकते। डायलिसिस से वापस नहीं आ सकते, लेकिन डायलिसिस तक पहुंचने से पहले आप बड़े आराम से वापस नॉर्मल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपरली डायग्नोज करना है, टाइमली डायग्नोज हो जाए ना। अगर आप डायग्नोज ही नहीं होंगे, अंडरलाइंग आपको चीज़ें चलती रहेंगी, आपको पता ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, और एकदम जब पता चलेगा तो वो डायलिसिस तक स्टेज आई होगी, तो फिर तो डायलिसिस ही होगी ना। तो आप टाइमली डायग्नोज करें, स्क्रीन करें और उसके बाद उसको रिवर्स करें। जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा छोटा सा, बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर करवा लिए करें, यूरिन ACR टेस्ट, ठीक है ना। यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो, आप क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन रेशियो जो है वो टेस्ट जो है यूरिन ACR स्पॉट टेस्ट होता है, सस्ता हो जाता है, अच्छी लैब्स करती हैं। वो साल में अगर आप एक दफ़ा करवा लें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई लीकी प्रोटीन हो रही है और आप गुर्दे की ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, आप डायग्नोज कर लें इस चीज़ को, अपने मौले से मिल के इसको रिवर्स कर लें आप। तो ये तो बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर एक दफ़ा आपके गुर्दे ख़राब हो गए तो फिर रिवर्सल मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से कोई एक पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, जो जिसमें आप, चलो इसको मैं रीफ्रेज कर लेता हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो एक पेशेंट करता है जिसकी वजह से वो गुर्दों की बीमारी को इतना बढ़ा देता है, बढ़ा चुका होता है कि उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। 3 गलतियाँ जी। सबसे पहली गलती तो शुगर कंट्रोल ना करना, पहली गलती। दूसरी गलती BP कंट्रोल ना करना। तीसरी गलती कि आपने अपना यूरिन चेक ही नहीं किया कि लीक प्रोटीन हो रही है कि नहीं है, लीकी प्रोटीन आ रही है, प्रोटीन यूरिया है कि नहीं। ये तीसरी गलती है। अगर टाइमली चेक कर लिया होता और पता चल जाता कि आपके यूरिन में अगर प्रोटीन आ रही है और आपको झाग नज़र आ रहा है पेशाब में, आपने टेस्ट करा लिया है, तो ये गलती है कि अगर आपको यूरिन में प्रोटीन, अपना फोमी यूरिन नज़र आ रहा है और आपने टेस्ट नहीं कराया। तो 3 चीज़ें हैं, शुगर कंट्रोल ना करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करना, और लीकी प्रोटीन या प्रोटीन यूरिया को डायग्नोज ना करके उसका इलाज ना करवाना। ये 3 ऐसी गलतियाँ हैं जो कि फिर एंड पे आपको डायलिसिस की तरफ लेके जाती हैं।